एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन वह जंगल में जाकर पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपनी जीविका चलाता। रवि अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए गांव में जाना जाता था। एक दिन रवि नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी के गहरे पानी में गिर गई। रवि परेशान होकर, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं काम कैसे करूंगा? मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। रवि उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी अचानक नदी में से एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और एक सुंदर देवी जल से बाहर आई। देवी मुस्कुराते हुए, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रवि सिर झुकाते हुए, माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। ये मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। अब मैं क्या करूंगा? देवी ने रवि की परेशानी समझी और नदी में हाथ डालकर एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली। देवी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रवि ने उस सुनहरी कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। रवि, नहीं देवी माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। आखिरकार देवी ने नदी से रवि की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाया। देवी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रवि की आंखों में खुशी आ गई और उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी रवि की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। देवी मुस्कुराते हुए, तुमने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें न केवल तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी वापस देती हूँ, बल्कि ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार स्वरूप देती हूँ। रवि ने अविश्वास भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर देवी को धन्यवाद दिया। रवि आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देवी माँ, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। देवी ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और फिर नदी में विलीन हो गई। रवि तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी गांव वापस आया। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सबका आदर पाने लगा। रवि गांव के बच्चों से, सुनो बच्चों, ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि सच्चाई का फल मीठा होता है। और इस तरह रवि ने अपनी ईमानदारी के बल पर सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत किया। शिक्षा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।